अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक जर्नल ओवरव्यू लेंगे। हमारा जो ऐड चल रहा है, जो हमारा कैंपेन चल रही है, उसकी स्टैटिस्टिक्स को मेज़र करेंगे। तो जब आप लैंड किया करेंगे गूगल एडवर्ड्स में, तो जो मेन पे आपका एक ओवरव्यू आया करेगा इस तरह से, जिसमें सारी कैंपेन्स इंक्लूडेड है और उसके बारे में उसकी क्लिक्स, इंप्रेशन, कन्वर्जन, उसकी कॉस्ट और उसके अलावा उनके कौन से कीवर्ड कितने क्लिक्स लेके आ रहे हैं। किस किस्म की ऐड जो शो हो रही है वो कितने परसेंट लोगों को क्लिक करवा रही है, उसकी स्टैटिस्टिक्स, डिवाइसेस कौन सी लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने परसेंट ट्रैफिक किस डिवाइस से आ रही है, डेमोग्राफिक्स क्या है, एज, जेंडर वगैरह, ये सब कुछ आपके सामने जो है वो अपीयर हो रहा होगा। तो आप ये तो सब कैंपेन्स का कलेक्टिवली है। आप अगर आप चाहते हैं कि नहीं किसी स्पेसिफिक कैंपेन का नज़र आए तो वो भी किया जा सकता है। आप ये कैंपेन्स पे क्लिक करें। आप ये कैंपेन्स पे क्लिक करें और कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद ये जो फर्स्ट कैंपेन है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये मैं फर्स्ट कैंपेन को रीड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको ओपन करूँगा और उसके बाद अगर मैं इसका ओवरव्यू चाहता हूँ तो इसका ओवरव्यू भी देखा जा सकता है। मैं ओवरव्यू पे चला जाता हूँ तो इसका ओवरव्यू जर्नल मेरे पास आ जाएगा, जो स्पेसिफिकली इस कैंपेन का है। और अब मैं अगर कीवर्ड्स को प्रॉपर देखना चाहता हूँ, उसके अंदर जो डाटा है उसको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तो फिर हम वापस चले जाते हैं ऐड ग्रुप लेवल पे। ऐड ग्रुप पे वापस गए। ये 8 ऐड ग्रुप्स बने हुए हैं और सब कीवर्ड्स के नाम से। तो जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया ना, असल में ये वो फॉलो कर रहे हैं। एक कीवर्ड जो है वो एक ऐड ग्रुप के अंदर है। इसलिए मुझे कीवर्ड देख के आइडिया हो जाएगा एडमिंटन मेडिकल क्लिनिक काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसकी सारी स्टैटिस्टिक्स देख सकता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो देखना इसके अंदर वही 4 वेरिएशंस होंगी। ये देखिए, फ्रेज़, ब्रॉड और एग्ज़ैक्ट आ रहा है। इसमें वो 4th वेरिएशन फॉर सम रीज़न यूज़ नहीं की हुई, वरना 4 वेरिएशंस हमेशा मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेज़ नज़र आ रही है आपको, ब्रॉड नज़र आ रहा है आपको, एग्ज़ैक्ट मैच नज़र आ रहा है। यहाँ पे मॉडिफाइड, जो मॉडिफाइड प्लस ब्रॉड है, मॉडिफाइड ब्रॉड कीवर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा सिर्फ़, तो वो भी हमारा यहाँ ऐड होगा। तो हमने जो 4 कीवर्ड सेटअप किए हैं, उसके अंदर हमने चारों-चारों वेरिएशन यूज़ किए हैं। तो ये उसी स्ट्रैटेजी में बना हुआ है कि हर एक जो ऐड ग्रुप है, उसके अंदर सिर्फ़ एक कीवर्ड है। तो अभी अगर मैं इस पे वापस जाता हूँ और वापस जाके आपको शो करवाता हूँ, यहाँ पे कि इसकी स्टैटिस्टिक्स को कैसे देखेंगे, इससे फ़ायदा क्या होता है? अगर आप होते मेन एक ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स, तो क्या करना था, जब तक ऐड ग्रुप ओपन ना करते, आपको पता नहीं चल सकता था कौन-सा कीवर्ड कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। आप ओपन करेंगे, अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स आ रहे हैं 10, 20, 30, 40, तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, जो कीवर्ड ठीक चल रहा है उसको चलने देंगे, जो नहीं चल रहा है उसको पॉज़ करते जाएँगे। पॉज़ इसी तरह का आता है वहाँ पे, क्लिक करते हैं और हम पॉज़ कर देते हैं, जो कीवर्ड काम प्रॉपर नहीं कर रहा होता या हमें लॉस में लेके जा रहा होता है। इस तरह अलग-अलग अगर बनाया हो ऐड ग्रुप एक-एक कीवर्ड का, तो यहीं से पता चल रहा है कि कौन-सा कीवर्ड किस ऐड ग्रुप में है। और इसके सामने फिर आप इसकी स्टैटिस्टिक्स देखें, 51 कन्वर्जन हुई है पहले कीवर्ड के लिए, $2.16 कन्वर्जन रेट है पर कन्वर्जन, पर बुकिंग। इसमें बुकिंग कौन था, बुकिंग कर रहे थे लोग, अपॉइंटमेंट सेट कर रहे थे, तो अपॉइंटमेंट जो है वो 51 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, $2.16 की 1 अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट की कॉस्ट अगर $50 है, $30 है, $100 है, तो उस पे मुझे पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मैं वो देख सकता हूँ। क्लिक्स 56, 56 लोगों ने क्लिक किया। इंप्रेशन टोटल इतने आए थे, 2.10% सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट। 100 में से 2.10%, 2 के करीब लोग जो हैं वो क्लिक करते हैं, ऐड को ओपन करते हैं। उसके बाद एवरेज सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, सो 1.97 जो है वो कॉस्ट पर क्लिक है, एक क्लिक की कॉस्ट है। जो ऐड देखा किसी ने और क्लिक किया, और 2.16 कन्वर्जन की कॉस्ट है, जो लोग मेरा जो एक्शन में मांग रहा था उसमें कन्वर्ट हुए, अपॉइंटमेंट बुक की, ये उसकी कॉस्ट है। फिर आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई $110 कैनेडियन डॉलर्स लगे हैं। उसके बाद कन्वर्जन रेट आ गया 91.7%, 07% कन्वर्जन रेट है। इतने ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी अमेज़िंग। ठीक है, तो ये बहुत टेस्टिंग के बाद बहुत फाइनल पे जाके ये एड्स चल रही थी। इनमें बड़े प्रूवन किस्म के कीवर्ड्स थे, जो काम कर रहे थे। इस वजह से इतना हाईएस्ट कन्वर्जन रेट आया है, वरना इतना हाईएस्ट कन्वर्जन रेट नहीं होता। पहले तो बल्कि आपको लॉसेस हो रहे होते हैं। अब हो सकता है पहली ऐड भी बहुत अच्छी काम कर जाए, लेकिन टेस्टिंग होती है, विनिंग ऐड मिलेगा, फिर आपको इस किस्म के रिज़ल्ट्स आप अचीव कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपके पास मल्टीपल जो कीवर्ड्स हैं, जो उनका डाटा, कैंपेन्स का ऐड ग्रुप्स और उनका डाटा सारा आपके सामने आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, कन्वर्जन नहीं हो रही, उसको बंद करो। उसको वेट करेंगे 2-3 दिन, देखा नहीं ये कंटिन्यूअसली मुझे लॉस में लेके जा रहा है, तो बंद करें, ये मुझे कीवर्ड नहीं चाहिए।
तो आप स्पेसिफिक कीवर्ड को देखेंगे इस केस में, क्योंकि कीवर्ड एक ही है इस एक ऐड ग्रुप में, तो हम उसको देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसको चलाना है या हमें इसको नहीं चलाना। तो जो ज़्यादा कॉस्ट ईट कर रहा हो और आपको कन्वर्जन ना दे रहा हो, रिजल्ट्स ना दे रहा हो, वो ऐड ग्रुप, वो कीवर्ड हम पॉज़ कर दिया करेंगे और बाकी जो है वो चलने दिया करेंगे। ताकि जो मैक्सिमम बजट है ना आपका, वहाँ लग रहा हो जहाँ पे आपको आउटपुट आ रही है। तो ये इस तरह से ऑब्ज़र्व करते हो। आप अपने 8 कीवर्ड चलाए, हो सकता है एक भी ना चले सही, तो फिर आप और 8 कीवर्ड्स ट्राई करोगे, एक नई कैंपेन बना लोगे। ठीक है? तो इस तरह से टेस्टिंग होती है पहले, और फिर मीनिंग आपको आपके कीवर्ड्स मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा, और उसमें फिर आप जो है ना प्रॉपरली इसको लेके चलोगे आगे। तो इस तरह से आप डाटा रीड करोगे और फिर देखोगे, अगर आप इंडिविजुअल कीवर्ड का डाटा देखना चाहते हैं, तो इसको क्लिक करें और इसके अंदर जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनका डाटा देख सकते हैं। ये जो रिपोर्टिंग है, आप इसमें स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा चाह रहे हैं, तो ये आपके पास ऊपर ये कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें। मॉडिफाई कॉलम्स पे क्लिक करें। कन्वर्जन्स, इस टाइम आपके पास जो कॉलम्स चल रहे हैं, ये कन्वर्जन को शो करवा रहे हैं। मॉडिफाई कॉलम्स पे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कि आपने रिपोर्टिंग में क्या शो करवाना है और क्या नहीं करवाना। जैसे अभी जो है आपके पास ये 7 चीज़ें जो है ना, 7 स्टैटिस्टिक्स ये अपीयर हो रही हैं। आप चाहते नहीं और चीज़ें भी हों, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। परफॉर्मेंस की जो ऑप्शंस हैं, ये कन्वर्जन की जो ऑप्शंस हैं, ये सारी की सारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि आप रिपोर्ट को ज़्यादा डिटेल के अंदर रीड कर सको और फिर डिसीजंस ले सको। तो अभी ये 7 स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन आप ये और ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स भी ऐड कर सकते हैं, और कन्वर्जन वैल्यू वगैरह, ताकि आपको प्रॉफिट लॉस का जो ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाए। और ये काफ़ी सारी आपके पास स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं। आप इनको ऐड कर सकते हैं, ऐड करके अप्लाई करें। आपकी जितनी भी आपने कॉलम्स ऐड किए होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो जाएँगे। सो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। फिर इसको डाउनलोड करना है, रिपोर्ट को किसी को शो करवाना है, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इसमें, डेटा लाज़मी ऑब्ज़र्व करते रहना है। बड़ा की ना हो कि आपने नज़र रखनी है, ताकि पैसे वेस्ट ना हो आपके। जब कैंपेन चल गई, चलना स्टार्ट होगी, तो देखते रहें। इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ मीन्स कि जो कीवर्ड काम नहीं कर रहे, वो सब पॉज़ हो जाएँगे। जो सर्च टर्म्स में कीवर्ड्स नए डिस्कवर हो रहे हैं, उनमें कोई काम का है, उसको कैंपेन में ऐड कर लेंगे। वो बुरा कीवर्ड है, तो उसको नेगेटिव कीवर्ड में लेके जाएँगे। तो हमने ये जो चीज़ है ना, इसके ऊपर बड़ा फ़ोकस रखना है, और टाइम के साथ आप देखेंगे, जब आप जितने भी पॉसिबल कीवर्ड्स हैं जो आपको कॉस्ट सिर्फ़ आपको पैसे आपके ईट कर रहे हैं और रिज़ल्ट्स लेके नहीं दे रहे, वो वाले स्लोली नेगेटिव या एक्सक्लूडेड की लिस्ट में चले जा चुके होंगे। अब आपके पास बहुत कम उस तरह के रह जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है पैसे अच्छे यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। ट्रेंडिंग हो रही है, और एक टाइम आएगा कि आपके पास सर्च टर्म्स भी बड़ी अच्छी-अच्छी नई डिस्कवर हो रही होंगी, जिसके ऊपर आपको बड़ी अच्छी आउटपुट मिलेगी, उसको कैंपेन में ऐड कर चुके होंगे। तो ये सारा काम जो हो रहा होगा, आपकी ऐड दिन-ब-दिन ऑप्टिमाइज़ हो रही होगी, दिन-ब-दिन बेटर से बेटर हो रही होगी, क्योंकि वो एग्ज़ैक्टली अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर सारे के सारे पैसे स्पेंड हो रहे होंगे, और आप फिर उन कीवर्ड्स पे स्टिक कर रहे होंगे जो उस समय परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे आप बंद कर चुके होंगे। तो इसलिए जो पहले पैसे उन्होंने खाए होंगे, जो बंद हो चुके हैं अभी, अब वो नहीं खा रहे, अब एग्ज़ैक्टली उधर ही पैसे लग रहे हैं जो हमें कुछ न कुछ रिटर्न दे रहे हैं। और उसमें फिर प्रॉफ़िट की रेशियो और फिर प्रॉफ़िट को बूस्ट करना, फिर हम वो चीज़ें देखते हैं कि इसको मज़ीद कैसे बूस्ट किया जा सकता है। हम क्यों ना जेंडर टेस्टिंग करें, हम क्यों ना इसके अंदर और छोटी-मोटी टेस्टिंग्स लेके आएँ, जिससे फर्दर हम लोग इसको और इम्प्रोवाइज़ कर सकें। तो फिर हम उस साइड पे चले जाते होते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स जी। और इसमें हाँ, ऐड कॉपी की बात बता दी, और हाँ, ऐड कॉपी की बात बतानी है आपको। हमने ऐड ग्रुप लेवल तक तो कर लिया, अब इसके बाद ऐड ऐड लेवल भी तो है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फर्स्ट वाला है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, वैसे तो ये ऐड एक्सटेंशन आप वहाँ वहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ, इस ऐड ग्रुप के लिए कौन-सी ऐड कॉपी है, तो मैंने ऐड ग्रुप पे क्लिक किया, ये मेरे पास कीवर्ड्स आ गए। यहाँ पे अगर आप देखें, ऐड्स एंड एक्सटेंशंस, इस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपके ऐड शो हो गई, ऐड कॉपी शो हो गई, जो असल में आपने उसके सामने अटैच की हुई है, और इसके ऊपर देखें क्लिक्स वगैरह, सीटीआर और ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे नज़र आ रही है। अगर यहाँ आपने 2 ऐड कॉपीज़ टेस्ट कर रहे होते, तो 2 नज़र आनी थी, और दोनों की स्टैटिस्टिक्स नज़र आ जानी थी, और आपको पता चलना था कि एक ऐड कॉपी है, उसके ऊपर मीन्स के अब ये वाली जो है ना, इस पे $110 स्पेंड हुए हैं। अगर आपने साथ एक और ऐड कॉपी बनाई होती, तो 56 मतलब 110 है, तो 55, 56 तक बनेंगे। 55 बनेगा अगर 110 टू बी एग्ज़ैक्ट हो, तो $55 आपका एक ऐड कॉपी पे स्पेंड हुआ, दूसरी पे भी 50-55 हुआ। मतलब करीब-करीब होता है, एग्ज़ैक्टली इक्वल नहीं होता। तो अगर कुछ हाफ़-हाफ़ के करीब स्पेंड हो गया दोनों पे, दोनों की स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ गई, आपको देख के आइडिया हो जाएगा इसमें से कौन-सी वाली ऐड कॉपी ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, ज़्यादा अच्छे लोगों को लेके आ रही है और कन्वर्ट करवा रही है, और कौन-सी वाली नहीं अच्छी कर रही। तो जो नहीं कर रही होगी, आप सिंपली वहाँ पे आएँगे, क्लिक करेंगे पॉज़, ताकि सारे के सारे पैसे एक ऐड कॉपी पे जो काम कर रही है, वहाँ लगना स्टार्ट हो जाएँ।
तो यहाँ पे अगर ऐड कॉपीज़ मल्टीपल टेस्ट कर रहे हो आप, तो फिर इस तरह से आप यहाँ पे भी जो है ना उसको देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। मीन के बेटर वाली जो ऐड है उसके साथ स्टिक करेंगे, दूसरी वाली को आप पॉज़ कर देंगे। तो ये आपकी ऐड कॉपी है, जो इस टाइम चल रही है रनिंग में और उसकी स्टैटिस्टिक्स आपको नज़र आ रही हैं। तो ये देखने का वे है और उसके बाद एक्सटेंशंस को देखना हो अगर, तो ये ऐड के साथ एक्सटेंशंस का ऑप्शन आ रहा है। तो जो एक्सटेंशन इस ऐड के साथ यूज़ हुई हैं, वो कैसा परफ़ॉर्म कर रही हैं, वो आपको बताएँगे। ये देखें, कॉल आउट एक्सटेंशन 1.63 के इम्प्रेशंस, 31 क्लिक्स, 2% सीटीआर है। तो कॉल आउट जो लगाई हुई थी उसकी वजह से कॉल 548 इम्प्रेशंस, 12 क्लिक्स, 2% सीटीआर। जो कॉल एक्सटेंशन लगाई थी, फ़ोन नंबर लगाया था। लोकेशन एक्सटेंशन 942 इम्प्रेशंस, 22 क्लिक्स, 2% सीटीआर। तो ये आपको हर एक्सटेंशन की भी स्टैटिस्टिक्स बताएगा। जो लिंक एक्सटेंशन है उसको भी देख लें, 1.85 के इम्प्रेशंस, 41 क्लिक्स, 2% सीटीआर। मीन कितने लोगों ने उन जो लिंक्स पे क्लिक किया है। इनमें से ये 2 जो नज़र आ रहे हैं ना, ये डिसअप्रूव हो चुके हैं फॉर सम रीज़न गूगल की पॉलिसीज़ की वजह से। वो ये 2 लिंक्स अलाउ नहीं कर रहे। तो बाकी ये लिंक्स आपके पास 2 इस टाइम अप्रूव्ड हैं जो शो हो रहे होंगे। बहरहाल ये चीज़ें जो मीन्स कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी था। इसके अलावा अगर आपने ऑडियंस चेक करनी है, डेमोग्राफिक्स चेक करने हैं, मज़ीद रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हैं। लाइक एज है, एज में किस एज ग्रुप के लोग जो हैं आपके ऐड पे ज़्यादा आए हैं। मैं अभी इस टाइम स्पेसिफिकली एडमेंटन मेडिकल क्लिनिक के कीवर्ड पे हूँ, उस ऐड ग्रुप पे हूँ, तो मुझे उस ऐड ग्रुप की स्टैटिस्टिक्स का पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ से बैक करके, ये टॉप से बैक करके मैं कैंपेन लेवल पे चला जाऊँगा, तो मुझे कैंपेन का पता चलेगा। अभी देखिए मैंने वापस कैंपेन लेवल पे गया हूँ, तो कैंपेन लेवल पे देखिए एज ग्रुप 18 से 24, 35 से 44 और उनकी स्टैटिस्टिक्स। कौन-कौन से एज ग्रुप की क्या-क्या स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं, वो सब पता चल रहा है आपको। जेंडर वाइज़ भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको ऑब्ज़र्व करके, जिनको देख के आप अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ज़्यादा बेटर अप्रोच के साथ जा सकते हो कि मैंने ये टेस्टिंग की थी, इससे मुझे ये रिज़ल्ट्स मिले थे और उन रिज़ल्ट्स में से जो फेलियर थे, वो तो पक्के फेलियर हैं। वो अब साइड में हो गए हैं। मुझे इसको दोबारा टेस्ट नहीं करना। जहाँ पे मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है, जहाँ पे मुझे सक्सेस नज़र आई है, मैंने उसको मज़ीद टेस्ट करना है। मुझे नज़र आया है कि एज ग्रुप जो है 25 से लेके जो 34 का एज ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा कन्वर्ट हो रहा था। तो मैं अपनी नेक्स्ट ऐड जो सेटअप करूँगा, मैं इस एज ग्रुप को टारगेट करूँगा। ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज़ करते हो और ज़्यादा बेटर अप्रोच के साथ जाने की ट्राई करते हो, ताकि अपने प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। सो आई होप कि इस कोर्स ट्रैक में मतलब जो मैं आपको बता सकता था, मैंने बताने की कोशिश की है। एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सेट अप योर ओन कैंपेन बाय नाउ। और इसमें ये है कि आप क्लाइंट को ऑफ़र करें, उसपे भी चार्ज कर सकते हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए भी कर सकते हैं। और इसमें जैसे ही आप काम करेंगे, तो आपकी स्किल पॉलिश होगी, क्योंकि ये टेस्टिंग है। इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि एक पर्सन हो कि जी मैं 110% गारंटी देता हूँ कि मैं जो ऐड चलाऊँगा वो पहले ऐड ग्रुप से मैं सेटअप करूँगा, वही बहुत ज़बरदस्त किस्म के लाइक प्रॉफिटेबल एड्स होंगे। तो टेस्टिंग करनी पड़ती है और फिर आपको एक विनिंग ऐड जो मिलेगा, विनिंग कीवर्ड्स मिलेंगे, विनिंग ऐड ग्रुप मिलेगा, उसके साथ स्टिक करोगे और फिर अपनी सारी अमाउंट, सारे पैसे आप उस साइड पे लगाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में उस विनिंग ऐड तक पहुँचने में आपको टाइम लग सकता है। तो आपकी टेस्टिंग होगी, कुछ फेलियर्स भी हो सकते हैं, सक्सेस भी हो सकती है और अल्टीमेटली आपके पास एक विनिंग इंटरेस्ट मिलेगा जहाँ पे आप स्टिक करोगे। और हो सकता है वो पहले ही हो। और बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज़, जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, तो आप की स्किल जो पॉलिश हो चुकी है, आपका जो विज़न है वो ब्रॉड हो चुका होता है, आपको एक्सपोज़र बहुत अच्छा हो चुका होता है। आप पहले भी सेम फ़ील्ड को टेस्ट कर चुके होते हो किसी और के लिए, तो नेक्स्ट पर्सन जब कोई आता है तो चीज़ें ईज़ी होती हैं। उसके सक्सेस जल्दी आपको मतलब अचीव कर पाते हो। सो दैट इज़ ऑल। ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम लोग कीवर्ड रिसर्च पे काम करेंगे। जो कीवर्ड्स हमें सेलेक्ट करने थे, जो पार्ट हमारा रह गया था, वो पार्ट कंप्लीट करूँगा कि कीवर्ड कौन से लेने हैं, जिनका कंपटीशन कम हो, वो कंपटीशन कैसे चेक करते हैं, कॉस्ट पर क्लिक कैसे चेक करते हैं और उनका सर्च वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, उसकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।